महोदय पेज नंबर? पेज नंबर है आपका 596। ठीक है, अब देखिए, चलिए प्रारंभ करते हैं। वेद धातु है हमारी, वही चीज है हमारी, हमें संप्रसारण शायद बाकी था महोदय जी। स्वप धातु शायद अभी बाकी थी। नहीं, सब धातु तो हो गई थी। स्वप का तो बनाया था हमने स्वप का, स्वप और सुषुप, सुषुप और सुषुप। ठीक है, वेद धातु है। और ये वेद धातु में हमारा देखिए क्या है, वेद 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 वेद, और फिर जब हम इसको संप्रसारण करने की क्या जाएगा, विध व्यद, और हलादी शेषा से इसका लोप कर देंगे, क्या बन जाएगा, विव्यत बन जाएगा। क्या बन जाएगा महोदय, विव्यत, विव्यत। और यहाँ के लिए क्या बनेगा इसका, इस साइड ये तो 3 लकारों के लिए होगी विव्यत, पर लेकिन जब हम लोग विविध व्यद व्यद है, तो देखिए पहली बात तो जब हम वेद वेद दोनों को ही संप्रसारण करेंगे तो एक ही चीज होगी कि नहीं होगी, बताइए। एक सेकंड होल्ड करिए। जी ये पेज नंबर लघु सिद्धांत कौमुदी का है क्या? नहीं, अष्टाध्यायी द्वितीय भाग का है। लेट लगा चल रहा है इस समय। अष्टाध्यायी सहजबोध वॉल्यूम। चलिए, आवाज आ रही है सभी को? नहीं नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है महोदय, आ रही। अब आ रही है। आपने सुनकर भी बोला कि जब मैंने पूछा तभी आपने बोला हाँ। तो वेद 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 को संप्रसारण करेंगे तो क्या होगा, या को संप्रसारण ना, यहाँ पर हम नेहा माने जी ये बताइए, वा को संप्रसारण क्यों नहीं कर रहे? वा को भी तो संप्रसारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? न संप्रसारणे संप्रसारण। हाँ, 2 बार ये है। जब तक अगले वाले वर्ण को संप्रसारण प्राप्त है तब तक पूर्व वाले को संप्रसारण नहीं हो सकता, मतलब नहीं होगा। मतलब अगर अगले वाले को प्राप्त है तो या को संप्रसारण किया, या को संप्रसारण करने पे विध बना, यहाँ भी विध बना, बस दोनों में अंतर क्या है, यहाँ का धा का लोप हो जाएगा हलादी शेषा से, तो विध विध उनके विध विध क्या बनेगा, विध विध बन के क्या बनेगा, विविध बन के विविध। तो आपका अंग क्या बन गया है, विविध। यहाँ पर ये इन 6 के लिए आपको विविध और इन 3 के लिए विव्यध। और प्रक्रिया तो सारी सेम है कि नहीं है महोदय? चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब ये हमारा बन के रेडी हो गया है, हमें केवल जोड़ना है। पर हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, विव्यध है जो, इसके बाद में आया क्या है प्रत्यय, आपका था प्रत्यय आया, विव्यध प्लस थल का था। अब कोई बता सकता है यहाँ पर क्या होगा, क्या करना चाहिए? झषस तथोर धोधा। झषस तथोर धोधा करेंगे नहीं करेंगे, बताइए आप सभी। पहली बात तो समझ में नहीं आया क्यों करेंगे, लोगों के मन में ये अभी शंका जो आ रही है। इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो धा है ये चतुर्थ वर्ण है, ये जो धा है ये चतुर्थ वर्ण है आपका, और चतुर्थ वर्ण के बाद में कभी भी ता अर्थात था मिलता है तो उसको धा बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? इस था को हमने क्या बना दिया, धा बना दिया।
तो विभ्यद प्लस धा। अब बताइए कौन सा सूत्र प्राप्त होगा संचिता जी? यहाँ भी चतुर्थ वर्ण है और यहाँ भी चतुर्थ वर्ण है। 4 को 3 करना है महोदय, मुझे सूत्र याद नहीं आ रहा है। झलाम जस झसी, जी, तो 4 को 3 चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण द करेंगे। दा करेंगे। झलाम जस झसी से तो क्या हो गया? विव्यध। विव्यध क्या बन गया? विव्यध। विव्यथ। ठीक है, ये आपके रूप बन गए सारे, सेम चीजें, कोई दिक्कत मनीष तो जी, नहीं है? ये इसमें मतलब विकल्प से डागम हुआ है, वो किससे हुआ? आप, मैं सॉरी भूल रहा हूँ। व्यद धातु है, ठीक है। मूल में कैसी है? नहीं, व्यद है ना, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? व्यद सिद्ध कृत क्षुद्ध बुद्ध, व्यद सिद्ध, ये तो अनिट है ना महोदय, अनिट होने के कारण अत्वत हो गई, और अत्वत होने के कारण इसको सही हो जाएगा ना, उपदेशत्वतः से। मतलब ऋतु भारद्वाज से ये वापस सारी वो हो गई। उपदेशत्वतः से अत्वत है, और ऋतु भारद्वाज से विकल्प हो जाएगी। हाँ, ठीक है, ये हो गया। उवाद में देखिए, वद धातु, वद धातु है हमारी, वद, तो वद के लिए संप्रसारण करिए। अब कौन संप्रसारण करेगा? मैं थक गया, मैं संप्रसारण करते करते। अब नेहा मानी जी संप्रसारण करिए। आप संप्रसारण करिए, मैं लिखूंगा, बताइए जल्दी बोलिए। किसका? वेद का? वद का, वद धातु है। वध का, वद, अच्छा। हाँ, हाँ, वध का, व का ऊ हो जाएगा ना। तो वद वद हो गया, द्वित्व करने पर वद वद, हाँ, वध वध हो जाएगा। वा का ऊ हो गया, ठीक है। हाँ, और फिर वो ये फिर द का हे हो जाएगा, मुझे अभी दा- सूत्र नहीं याद आ रहे। दा का ही द चला जाएगा ना, पहले नहीं, वाला का द। हलादि शेष। हलादि शेष, हाँ, हलादि शेष। तो क्या बन गया आपका? उवद बन गया। वध गया। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपने पहले वाले इसको संप्रसारण किस सूत्र के द्वारा किया है, तो क्या बोलेंगे? लिट्यभ्यासस्य उभयेषाम्, लिटि अभ्यासस्य उभयेषाम्। उभयेषाम् का मतलब क्या है यहाँ पर संदीप महोदय? वो ऐसा नहीं, इससे पहले 2 सूत्र आते हैं ना, पहला आता है ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति पहला आता है विष्टि, वचिस्वपि, उसके बाद आता, हाँ सॉरी, पहले वचिस्वपि याजी नाम की थी, फिर उसके बाद ग्रहिज्या वै व्यधि। तो मतलब ये है कि इन जो ये पहले और दूसरे सूत्र में जो दोनों धातुएं हैं, उन जी। दोनों का अभ्यास में संप्रसारण हो जाए। हाँ, उन दोनों के अभ्यास को संप्रसारण होता है, ठीक है, लिट परे होने पर। तो उवद बन गया। और अब संचिता जी, जब यहाँ पर इतना पता लग गया कि नहीं बन गया कि अगर वद को संप्रसारण करेंगे तो क्या होता है? उद होता है, जी, तो उद उद हो गया, उद उद। हलादि शेषा कर दिया तो क्या बन गया? उद। ऊद। और आकाशवाणी दी से दी कर दिया तो क्या बन गया? ऊद। ऊद, ऊद बन गया। जी, तो आपका यहाँ पर वाक्य कितने वो बनेंगे? उवद, ये 3 के लिए उवद हो गया, और इन जी। 6 के लिए क्या हो गया? ऊद। ऊद। और प्रक्रिया सारी सेम है, अतः उपधाय ऐसे यहाँ दीर्घ कर देंगे, उवद प्लस इथा जोड़ देंगे, उवाद यहाँ पर जब विकल्प से नहीं होगा तो दीर्घ करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, जोड़ देंगे केवल। अब ये वद धातु है हमारी, ये वद धातु, अद पद शद सद हद खिच भिद विद स्वित क्षुत नुद स्कंध, ये धातु कैसी हमारी? श्रेष्ठ धातु है। कैसी है वद धातु? कैसी है महोदय? मूल में श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ धातु कैसे होती है? श्रेष्ठ धातु श्रेष्ठ ही रहती है, तो इस कारण से उवदिथा एक ही रूप बनेगा, ठीक है। ये इसमें अत्वत भाव नहीं होगा जी? क्या अत्वत भाव नहीं हो रहा है इसमें? अत्वत भाव वहां अनिट धातुओं में ही होता है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। आप कौन बोले? सुमित्रा। जी जी, अत्वत भाव अनिट धातु में होता है जी, ठीक है। और अब आगे वय धातु के रूप हम बना चुके हैं ना, वैसे याद है आपको? वय धातु के रूप बनाए थे हमने, किसी को याद है क्या? नहीं याद है? जब हमने वे धातु को वय आदेश कर दिया था कि वे धातु को वय आदेश होता है, ठीक है, वे धातु को वय आदेश होता है, तो वय आदेश करने के बाद में अब इसको संप्रसारण करेंगे। संप्रसारण करने पे क्या होगा?
वय 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 ठीक है। अब यहाँ पर संप्रसारण वय वय हो गया द्वितीय को करने पर। हलादि शेष से यह निकल गया। जाएगा फिर वो का वो हो जाएगा वो है। तो अब हमने क्या कर दिया, उवाय संप्रसारण करने पर वा को उ बनाया, तो क्या हो जाएगा, उवय उवय। उवय हो गया आपका। अब यहाँ उवय बन गया इधर इस साइड, और इस साइड क्या बनेगा, वय वय था तो क्या हो गया इसको उय उय, उय और या को अब जोड़ दिया तो क्या बन गया सिरा उय, उय बन गया मतलब। ठीक है, तो ये दोनों रूप आपके बन गए उय और फिर लिटि वयो यहा, एक सूत्र था लिटि वयो यहा कि लिट लकार के प्रत्यय के पर तो क्या होता है, वा के स्थान पर विकल्प से, मतलब या के स्थान पर विकल्प से वा हो जाएगा। तो ये जितने भी या दिख रहे हैं आपको उसको वा हो गया। नहीं स्पष्ट हो रहा ना, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताइए मुझे। आप सूत्र फिर से समझाएंगे एक बार, जो आप कहना चाहते हैं वो समझ में आ गया हाँ, कि य के जगह पे वो होगा। देखिए कुछ नहीं है, आप ना सीधा यहाँ पर आइए, ये रहा वे धातु है ना, जो ये वे धातु कह रहा हूँ, कहाँ पर है वो? आकारांत में आगे ये रहा। बिल्कुल सेम प्रक्रिया आप इसको पढ़िए एक बार, ये पढ़ा चुका हूँ कि वे वै से वे धातु है, इस वे धातु के स्थान पर वय आदेश होता है। ठीक है, समझ में आया। फिर कहा कि गैजा सूत्र से होने वाला संप्रसारण वय धातु के यकार को न होकर वकार को होता है। लिटि वयो यहा कि मतलब कि ये जो प्रश्न यहाँ पे उठता है ना कि वय धातु में तो ये है, तो इसको संप्रसारण करना चाहिए या को, क्योंकि ना संप्रसारण नहीं संप्रसारण से या पर में है, तो फिर क्या कहते हैं लिटि वयो यहा कि वय के यकार को संप्रसारण होता है। क्या होता है, वय के यकार को संप्रसारण होता है, वय के वकार को संप्रसारण होता है, तो वा को संप्रसारण हो जाएगा तो उय बन गया आपका, उय और वय, और फिर हलादि शेष से या का लोप कर दिया तो उवय बन गया आपका। एक तो ये हो गया उवय। जब इधर गए तो यहाँ भी यही लगेगा लिटि वयो यहा कि या को संप्रसारण होता है, वा को संप्रसारण होता है। ठीक है, अब जब हमने ये कर दिया तो उय बन गया हमारा, क्या बन गया उय, उय बनाना आ गया था ना अभी आपको उय। अब ये वही कह रहा है वश्चास्यान्यतरस्याम की ये जो सूत्र है, ये कहता है कित प्रत्यय परे होने पर, कहाँ पर परे होने पर, कित प्रत्यय परे होने, कित प्रत्यय के परे होने पर वय धातु के यकार को विकल्प से वा होता है। तो ये जो कित प्रत्यय कितने हैं सारे, ये कित प्रत्यय ना केवल, जी जी जी, तो कित प्रत्यय में जो ये या है, इस या को क्या हो रहा है, इस या को वा हो जा रहा है विकल्प से, बस इतना ही अंतर है। जी आ गया जब हम समझ में। उय कर रहे थे तो उय से उयतुहु बन रहा था, उयतुहु उयुहु, अब पर जब या को वा कर देंगे तो उवतुहु उहुहु भी बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये होगी हमारी वश धातु। अब ज्यादा देखिए, अब एक ही चीज है बार बार आपको करते करते फिर बोर हो जाएंगे फिर आपके। वश एक एक धातु, वश है, वा में ऊ होता है संप्रसारण करने पर, क्या होता है ऊ, तो उश 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 सॉरी उश, इसमें द्वित नहीं होगा ना, उश वश और शा का लोप कर दीजिए, क्या बनेगा उवश, क्या बनेगा आपका उवश। और यहाँ पर वही करिएगा उश शा का लोप कर दिया उश, और फिर क्या बन जाएगा ऊश, ऊश बन जाएगा। ऐसी व्यच है तो व्यच में संप्रसारण करेंगे तो क्या, व्यच को पहले द्वित करेंगे, तो व्यच को द्वित करने में क्या बनेगा व्यच व्यच, न संप्रसारण से बाद वाले या को संप्रसारण करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा वी बनेगा, व्यच था आपका। ठीक है, व्यच व्यच, या को संप्रसारण किया ई बन गया, संप्रसारणार्थ सूत्र से पूर्व रूप करके विच व्यच
ये हो गया। फिर हलादि शेषा से चा का लोप कर दिया तो क्या बन गया? विव्यच। ठीक है, आधा घंटा, ठीक। तो विव्यच आपका क्या बनेंगे? विव्यच। 3 प्रत्ययों के लिए विव्यच बनेगा आपका, इन 3 के लिए, ठीक है। और इन 6 के लिए क्या बनेगा आपका? बताइए आप। एक बात इतनी याद रखिए विच कि व्यच को संप्रसारण करने पर विच होता है, तो हम दोनों जगह संप्रसारण करेंगे तो विच विच हो जाएगा, विच 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 विविच विच 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 विविच हो जाएगा। तो विविच और विव्यच और विविच, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? ये वश जी नहीं। धातु, ये वश धातु सेठ है, व्यच धातु भी सेठ है, इस कारण से एक एक रूप ही बनना है थल में, ठीक है। अब ग्रह धातु है, तो ग्रह धातु को द्वित्व करेंगे रमेश महोदय? आप ग्रह धातु को द्वित्व करेंगे? हाँ, करेंगे। बिल्कुल करिए। और ग्रह तो हा का लोप हो जाएगा और गा में रा ग्रह देखिए, ग्रह ग्रह, ठीक है, तो रा का संप्रसारण होगा, तो रा को संप्रसारण हो जाएगा। अभ्यास के रा को संप्रसारण होकर क्या बन जाएगा? अब गृह बन गया, गृह ग्रह, गृह ग्रह। अब बताइए अब क्या होगा? हलादि शेषः, आदि शेष से हा का तो लोप हो जाएगा, हा का लोप हो गया। इसके बाद उरत सूत्र याद है आपको? उरत जो री के स्थान पर अर करता रहता है जी। तो यदि अभ्यास में री हो तो री के स्थान पर अर हो जाता है, री को अर कर देंगे क्या बनेगा? गर। गर। फिर दोबारा हलादि शेषा लगाएंगे क्या बनेगा? ग, ग ग्रह, ठीक है। अब ये जो ग है ये कवर्ग है, का को जा हो जाएगा, गा को जा हो जाएगा क्योंकि कुहोष्टु, क्योंकि कभी भी अभ्यास में कवर्ग मिल सकता है क्या? बताइए मेरे को, कभी भी अभ्यास में कवर्ग मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा अभ्यास में कवर्ग को क्या हो जाता है? चवर्ग हो जाता है, चवर्ग हो जाएगा। इस गा को क्या हो जाएगा? जा बनेगा, तो जग्रह बना। क्या बना? जग्रह। अब जगाम वैसा ही हुआ है क्या फिर गम धातु का? वो तो सिंपल है, वो तो गम दम गम 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 हो गया आपका। माँ का लोप कर दिया, गा गम, फिर गा को जा हो गया तो जगम, और जगम बनने के बाद में फिर अतोपधाय ऐसे वृद्धि कर दी जगाम, ठीक है। कोई दिक्कत हुई? नहीं, बराबर। हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, संप्रसारण कर, यहाँ पर हमने संप्रसारण किया तो क्या बना था हमारा? गृह ग्रह, ये बना था कि नहीं बना था संदीप महोदय? जब संप्रसारण किया तो क्या बनाता था? गृह ग्रह बना था। हाँ जी। तो अब जब यहाँ पर हम दोनों को संप्रसारण करेंगे तो क्या बनेगा? गृह गृह, सॉरी गृह गृह, फिर हा का लोप कर देंगे, फिर वही री को अर करेंगे, रा का लोप कर देंगे, गा बन जाएगा, फिर कुहोष्टु से करके वही सारी चीजें हो करके यहाँ पर दोबारा से क्या बन जाएगा? जा ही बन जाएगा पहले की तरह। तो जगृह क्या बनेगा आपका? जगृह। तो जग्रह और जगृह ये 2 रूप बनेंगे आपके, और सारी प्रक्रिया सेम। मेन चीज आपको दिख रही होगी कि संप्रसारण करना मेन आपको दिख रहा है, तो संप्रसारण का आपको अभ्यास होना चाहिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको पढ़ाने में आपको आसानी रहेगी। व्यथ धातु है, व्यथ, व्यथ को संप्रसारण करेंगे तो क्या होगा? जैसे व्यच को करा था ना आपने, मेरी बात सुनिए, व्यथ था तो अंतर कितना है? बच्चा की जगह था कर दीजिए, वहां पर विव्यच हुआ था, यहाँ विव्यथ हो जाएगा। वहां पर क्या हुआ? और एक सेकंड, क्या महोदय यहाँ पर ये सही लिखा है क्या? ये जो मुझे दिख रहा है
विव्यथे, क्या विविथे नहीं होगा क्या? विविथे, विविथे, विविधाते, जितना तो ऐसा ही है, लगता तो यही है। मुझे भी यही लग रहा है। क्या कोई सूत्र है स्पेशल? क्योंकि नहीं, गलत भी हो जाता है कई क्योंकि होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्चुअली सूत्र है ना अभ्यास व्यथोलिटी। क्या अभ्यास से व्यथोलिटी? हाँ व्यथोलिटी से अभ्यास संप्रसारण विव्यथे बनेगा ना। एक सेकंड देखते हैं, आपने क्या सूत्र बोला? व्यथोलिटी 6874 का। व्यथोलिटी जी व्यथोलिटी परता अभ्यास संप्रसारणम भवति। तो इसमें ये होगी, वही ये भी तो वही कह रहा है कि लिटि परन पर अभ्यास का संप्रसारण होता है। अच्छा, विव्यथे विव्यथाते, एक सेकंड, व्यथ अभ्यास से संप्रसारणम स्यात्, व्यथ के अभ्यास को संप्रसारण होता है। ठीक है, हलादिशेषः अपवाद, तो इस प्रकार कर सकते हैं। हाँ, ये इस प्रकार बन जाएगा महोदय, जो व्यथ धातु है ना, व्यथ धातु है। अब देखिए, इसे पहले इसी संप्रसारण प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? हेलो, व्यथ धातु, अच्छा व्यथ धातु पहली बात सिंपल तो है महोदय, महोदय सिंपल तो है, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी। क्यों? क्योंकि व्यथ धातु को संप्रसारण प्राप्त, व्यथ धातु उन 20 धातुओं के अंतर्गत, संप्रसारणी धातुओं के अंतर्गत नहीं आती है। हाँ जी। तो व्यथ धातु को संप्रसारण प्राप्ति नहीं है, ये संप्रसारणी धातु थी नहीं है, तो पर फिर भी इसको संप्रसारण करने के लिए क्या, और वो भी किसको संप्रसारण होने का? केवल अभ्यास को। तो अभ्यास को संप्रसारण करने पर क्या बनेगा आपका? विव्यथ। एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ, तो व्यथोलिटी सूत्र के द्वारा व्यथ धातु को केवल अभ्यास को ही संप्रसारण हो जाए। मैंने ये सोचा कि ये व्यथ धातु उसके अंदर आ गई, क्या कहते हैं 20 के अंतर्गत। चलिए, यहाँ पर खत्म हो गया हमारा। अब एक तो अभ्यास लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक तो अभ्यास लोग, अच्छा एक तो अभ्यास लोग। अब पहली बात तो ये जान लीजिए, एक तो अभ्यास लोग के लिए शर्तें क्या क्या है, आप सभी को पता है ना? धातु कैसी होनी चाहिए? धातु कैसे होनी चाहिए बताइए? एक हल मध्य, पहले एक हल मध्य और अनादेश, कि उसमें कोई आदेश ना हुआ हो। तो क्या कर देंगे हम? तो अभ्यास का लोप कर देंगे। और वो भी ये भी बताइए मेरे को कि इन्होंने ये तो कह दिया ठीक है, पर लेकिन कितने प्रत्ययों में करेगा ये? 15 प्रत्ययों में करेगा, 16 प्रत्ययों में करेगा, कितने प्रत्ययों में करेगा? नहीं समझ में आया आपको? देख के बता सकते हैं। कितने प्रत्यय परे होने पर करेगा? हाँ, क्योंकि ये केवल कित लिट परिमाण पर करता है, तो कित लिट कहने के कारण केवल कित प्रत्यय में करता है, इसलिए इतने सूत्र आ गए। इतने आगे कि नहीं आगे? और कहाँ करता है? थलीच सेटी। कहाँ पर? थलीच सेटी। साढ़े 6-4 के आएंगे ना 120 से लेके 125 तक। हाँ जी, 26। हाँ वो सारे पढ़ा दिए थे मैंने।
एक साथ क्रम से, पहले पढ़ा चुका हूं मैं सब कुछ। तो थल परे होने पर थलीच सेटी से थल परे, यदि सेठ थल होगा, कैसा थल होगा महोदय? सेठ। यदि सेठ थल होगा तो भी हम एक तो अभ्यास लोप करेंगे। पहले मुझे बताइए श्याम, संचिता जी, जी महोदय। आपको ये एक तो अभ्यास लोग सभी आप सभी को पता है कि नहीं पता है? हाँ महोदय, आपने सिखाया था पर अभी पर थोड़ा भूल गए। हल्का सा। जी ठीक है, तो पहले प्रकरण इसको स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं। जी, एक बार रिवाइज कर देंगे तो बहुत हाँ। अच्छा होगा महोदय, धन्यवाद। जी ठीक है, देखिए सूत्र है एक हल मध्य, एक हल मध्य अतः एक हल मध्य नादेशादे लिटी। पहली बात तो ये देखिए, ये कहता है कि एक हल मध्य धातु कैसे होनी चाहिए? एक हल मध्य। एक हल मध्य कैसे होगी? जैसे पच धातु है तो पच में, और दो हलों के बीच हो। हाँ, अर्थात जो आ, अत अत बोला है, अत अत मतलब केवल आ, कि धातु ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पहले आ हो। पहली शर्त क्या है? कि पहले शर्त है कि आ होना चाहिए धातु में। दूसरी बात कि एक हल मध्य होनी चाहिए। एक हल मध्य मतलब एक एक मल हल के मध्य में होनी चाहिए। तो एक एक हल के मध्य में है कि नहीं? ये पच धातु, पच धातु एक एक हल के मध्य में है। फिर बोल रहे हैं अनादेश होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अनादेश। तो जब पच धातु को द्वित्व करेंगे आप तो पच पच पा पच। अब ये बताइए, हमने इस पा के स्थान पर कोई आदेश किया क्या हमने? या फिर ये जो पा नहीं। है ये कोई आदेश करने के बाद आया है क्या? नहीं। तो ये पा कैसा है? हमारा अनादेश है। ये पा कैसा है? हमारा अनादेश है। तो ऐसी धातु होनी चाहिए जो जिसमें आ हो, पहली शर्त। और आ होने के बाद एक हल मध्य भी होना चाहिए, और एक एक हल के मध्य में, और उसके बाद भी अनादेश होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अनादेश। तो अनादेश है, अभ्यास अनादेश। तो क्या अब क्या करेंगे हम? अब हमको इतना समझ, ये सब मिल जाएगा। इसके बाद हमको अभ्यास का लोप करना है, मतलब अभ्यास में जो पा है इसका लोप कर देंगे और आ के स्थान पर ए कर देंगे। क्या कर देंगे? आ के स्थान पर ए कर देंगे। पर ये जो प्रक्रिया ये कहाँ करेंगे? तो लिट कित प्रत्यय के परिणाम पर। कहाँ पर करेंगे? लिट परे। लिट कित परिणाम पर। तो कित प्रत्ययों के परिणाम पर ही करेंगे, इसलिए कहाँ पर? ये इन सभी प्रत्ययों में ये प्रक्रिया हो जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं पेचतु पेचु इत्यादि में होगी। तो समझ में आया को क्या करना है? आ को ए करना है और अभ्यास का लोप करना है, सीधी बात है। और थल कित बोलने के कारण कितने प्रत्यय आते हैं बताइए? वो 15 प्रत्यय में होगा और थल में होगा। हाँ, और थल में भी कैसा विशेषण लगा दिया उन्होंने? थलीच सेटी, केवल सेठ थल होना चाहिए। अनिट थल होगा तो नहीं होगा, क्योंकि कोई कोई धातु कैसे होती है? वेट होती है, तो उसमें एक पक्ष में इडागम होता है, एक पक्ष में इडागम नहीं होता है। जब इडागम होगा तो वो थल कैसा कहलाएगा? सेठ थल। और जब इडागम नहीं होगा तो कैसा कहलाएगा? अनिट थल। तो चलते हैं हम सीधा कि पच धातु है, अब इनको द्वित्व करना बहुत आसान है। पच 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 बन गया हमारा, पपच बन के रेडी हो गया आप सभी का। तो वही से सारी प्रक्रिया पपाच पपाच पपच, पपच प्लस था आया। क्या है? पपच प्लस था। तो ये का कैसे हो गया, कोई बता सकता है? हाँ? चवर को कवर करने वाला कोई सूत्र है क्या? चोकू। चोकू। क्या सूत्र है? चवर को कवर्ग होता है, तो कवर्ग हो गया, चाकू का हो गया, तो पपक्था बन गया। कब होता है चवर को कवर? झल परे होने पर। कब होता है? झल परे होने पर। तो इसलिए केवल इन सभी में तो आपको लिट लकार में केवल एक ही झल दिख रहा है, वो भी केवल क्या है? था है केवल। ठीक है ना? तो इसलिए पपक्था बन गया। अब इसके बाद चलते हैं, ये पच धातु में हमारी सारी शर्त घट गई कि पच धातु में आ भी है, एक हल मध्य भी है और अनादेश भी है। जो हमने पपच, ये जो पपच बना ये अनादेश भी है हमारा, है कि नहीं? ये सब कुछ
तो अब इस कारण से अब इस धातु का कित प्रत्ययों के परिमाण पर हम क्या करेंगे, इसका अभ्यास का लोप करेंगे और आ को ए बनाएंगे। अभ्यास को लोप कर दिया और ए कर दिया तो क्या बन गया, पेज। तो ये तो एक जगह अंग बनेगा हमारा पपच और एक जगह क्या बनेगा, बस पेज। और जब पेज बन जाए ना तो कुछ नहीं करना, आपको जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना आपको केवल, ठीक है। ऐसे शप धातु है द्वित, अब जल्दी जल्दी करिए। शप धातु को द्वित करेंगे तो क्या बनेगा, शशप, ठीक है। और अब शशप बन गया, फिर शशाप शशाप शशप और शशप प्लस था शशप बन गया। अब जब हमने अब देखेंगे कि इस धातु में हमारी शारीरिक शब्द घट रही है कि नहीं घट रही है। शप धातु है, शप में आ भी है, एक एक हल के मध्य में भी है, और हमने द्वित्व करा तो शशप, ये अनादेश है ये, ठीक है ना। ये भी बताया था मैंने, अनादेश की आदेश कब हो जाएगा, जब हम चतुर्थ को तृतीय बनाते हैं अथवा द्वितीय को प्रथम बनाते हैं, तो तभी आदेश होगा, ठीक है। तो शशप हो गया, शशप, तो शशप तो पहले बन गया था हमारा। अब क्या करेंगे, अभ्यास का लोप कर दीजिए, आ को ए कर दीजिए तो क्या बनेगा, शेप। शेप। तो शशाप, शेपतु शेपु, शेपे शेपाते शेपिरे इत्यादि रूप आपके बन जाएंगे, ठीक है। प्रक्रिया, एक प्रक्रिया आपने बनानी सीख ली, सारी प्रक्रिया सेम वही चलेगी, ठीक है ना। बस आपको अब ध्यान पूर्वक आपको करते जाना उसको। थोड़ी संधि का विशेष हो जाता है, जैसे वो चौक इत्यादि। शक धातु है, वो भी ये पूरी सेम है कि नहीं है, अब आपको देखते ही पता लग रहा होगा। शशक और शेख, शेख, शशाक शशक शेख। शद धातु है, शद को सद बनाएंगे, शद को सद बनाएंगे धात के सूत्र के द्वारा, धात्वादेश सह, धात्वादेह शह सह सूत्र के द्वारा शद बन गया। तो ससद, ससद हो गया अब आपका, और पूरी शर्त घट रही है आपकी। एक पक्ष में क्या बनेगा, सेद, सेद, ठीक है। शद में भी वही, शशद शेद। तप में ततप तेप, ततप तेप, ठीक है। जब गड़बड़ हो जाएगी, ये तो जब आपको यहाँ पर ये जो ये आपका जो पहला वर्ण है ना, ये जब आपका यहाँ पर चतुर्थ वर्ण हो अथवा तृतीय वर्ण हो, सॉरी द्वितीय वर्ण हो, तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तब शर्त नहीं घटेगी, तब क्या नहीं मिलेगा, अनादेश नहीं मिलेगा, आदेश हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। फिर 4 को 3 हो जाए, 4 को 3 और 2 को 1 हो जाएगा ना, इस कारण से। तो तप तप ततप और तेप, दह दह ददह और देह, ठीक है। और अच्छा एक चीज तो मैं भूल ही गया, क्योंकि इन यहाँ से वो तो लगाना भूल ही गया था। ये शशक तो यहाँ पर बन जाएगा, शक है ना, तो कुछ नहीं, केवल था जोड़ दिया। पर शद में सद सद ससद हो गया था, ससद, ससद प्लस था आया, तो क्या लगाया सूत्र यहाँ पर, ससद प्लस था में खरीचा, खरीचा, ठीक है। ससद प्लस था, बाद में था है जो द्वितीय वर्ण है, इस कारण से जो पूर्व में जो दा झल प्रत्यय है, उस झल वर्ण है, उसको खरीचा से चर होकर ता बन गया, ससत था। यहाँ पे भी शशत था, और ये शेर था तो बना लेंगे ना आप। जो इथा आया, इथा सेठ प्रत्यय, सेठ थल आया, सेठ थल के परिणाम पर भी हम वही सेद बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, फिर तो जोड़ना है, केवल कुछ नहीं होगा, केवल जोड़ना है बस सेद बनाने के बाद। ततप ततप्थ ततप्तेपिथ, कोई दिक्कत। ददग्ध, दह धातु है, अब ये देखिए, अब ये हा आ गया, तो हा के लिए कोई सूत्र है, हा प्लस धा आया, ददहा हो गया। धाते धातुर घा, दादेर धातुर घा, दह धातु प्लस था है आपका, तो दादेर धातुर घा क्या कहते हैं, यदि धातु आपकी दकार आदि है तो उसके हा को क्या होता है, घ होता है, घा, खा होता है, घ होता है, घा हो गया, तो ये घा बन गया। अब ये घा चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ होने के कारण झषस तत्व से इसको था को क्या जाएगा, धा हो जाएगा। अब ये चतुर्थ, ये भी चतुर्थ बन गया। तो अब आपने जो संचिता जी ने बोला कि सूत्र आदमी है पर 4 को 3 हो जाएगा,
तो झलाम जशी सूत्र से द्वारा क्या हो जाएगा, जलम जष्टि। तो गा हो जाएगा। तो ददग ददग्धा बन गया आपका। नह धातु आई। अभी नह धातु में सारी शर्त घटनी है कि नहीं घटनी है? आ भी है, एक हल मध्य भी है और अनादेश भी है। अनादेश क्यों आपको कैसे पता लगा? क्योंकि 4 चतुर्थ वर्णीय और तृतीय वर्ण द्वितीय वर्णीय। अब यहाँ पर हो गया तो ननह, द्वित्व करने पर ननह नेह नेह, ये हो गया। पर थल प्रत्यय में विशेष है तो सूत्र आया न धातु है, ननहा बन गया आपका, ननहा प्लस था। अब यहाँ जो सूत्र लिखा है नहोदहा, नहोदह। ठीक है। वैसे तो होढ़ा सूत्र के द्वारा हा को ढा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? होढ़ा सूत्र के द्वारा हा को ढा होना चाहिए था। पर विशेष सूत्र है ना नह धातु के लिए कि नहोधा, कि नह धातु के हा को ढा नहीं होता है, क्या होता है? धा होता है। ठीक है, तो धा हो गया तो हा को धा कर दिया हमने। और वही सारी सेम चीज, ये धा चतुर्थ वर्ण हो गया आपका। तो बाद वाला भी क्या है, इसको भी झषस्थ तो ऊर्ध्वधा से धा चतुर्थ हो जाएगा। पूर्व वाले को क्या जाएगा? तृतीय वर्ण के धा हो जाएगा। तो ननद्धा। यब धातु है, यब, यब धातु में क्या करेंगे? यब 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 और ये भ। अब यहाँ पर बताइए यब प्लस धा में क्या होगा? थल में, सॉरी, लब्ध रेशम हो गए। नहीं वो तो लब्धा तो ठीक है, ययब है आपका, ययब प्लस था है। ये चतुर्थ वर्ण है कि नहीं है भा आपका? वही झषस्तथोर्धोदः से पहले हाँ धा हो जाएगा, फिर उसके बाद झलाम जशी से भ का बा हो जाएगा। अगर आप सही से प्रक्रिया करते जाएंगे और अभ्यास करते जाएंगे ना प्रतिदिन, तो आपको संधि वंधि सब परफेक्ट हो जाएगी। आप ये जब धा बन गया, इसका कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? सेम चीजें बहुत, एक ही चीज आ रही है बिल्कुल, या जल्दी कर रहा हूं मैं? नहीं, मतलब एक ही चीज है आपको, मतलब बार बार ए करवाना। सारी चीज जो मेन चीज है वो आपको करवाई रहा हूँ, वही सेम ही है। यही है। यम धातु है, यम को द्वित्व करेंगे ययम बनेगा। ययम। सारी शर्त घटनी है इसलिए एक पक्ष लिखित प्रत्यय में येम बनेगा। येम। अब ययम प्लस था आया, दिक्कत कहाँ है यहाँ पर? ययम प्लस था, यहाँ पर क्या होगा बताइए? नष्टा पदांतस्य। नष्टा पदांतस्य, चलिए बहुत सुंदर। माँ को अनुस्वार हो जाएगा। फिर बताइए संदीप महोदय। अनुस्वारस्य, यही परसवर्ण होके ययन था बन गया आपका। बन गया नहीं बन गया? ययन था। नम धातु है, नम धातु से क्या बनेगा हमारा? नम नम ननम। ननम ननम था भी सेम वही ययन था की तरह ननम था भी बन जाएगा। कोई दिक्कत है? ये मतु ने मतु सब में देखिए, ये मतु ने मतु ने मतु, ये सब दिख रहा है आपको? ये सब सारी प्रक्रिया सेम है आपकी। ठीक है, इतना हो गया आपका सभी का? नश धातु परस्मैपदी रधादिभ्यश्च सूत्र से ये धातु थलीवेट है। थलीवेट लिटिवेट है। कैसी है? थलीवेट और लिटिवेट। हाँ, क्योंकि रधादिभ्यश्च सूत्र के अंतर्गत पड़ी गई है रथ धातु, रध नश त्रिप द्रिप। ठीक है, तो वेट हो गई है। अब वेट होने के कारण इससे 2 प्रकार के प्रत्यय लगेंगे। मस्जि नशोल झली, कि मस्ज और नश धातु को नुम का आगम होता है झलादि प्रत्यय पर होने पर। ठीक है, चलिए नश धातु आई आपकी। नश धातु आई, पहली चीज आपसे जो चीजें पूछूंगा आप ये सब चीजें बताते रहिएगा। नश धातु है, इतना तो पता लग गया कि हम थलीवेट और लिटिसेट है। थलीवेट और लिटिसेट। मुझे ये बताइए कि हमारे वलादि कितने प्रत्यय होते हैं लिट लकार में? 7। परस्मै पद में, उसमें परस्मै पद में कितने मिलते हैं? 3। परस्मै पद में 3 मिलते हैं। तो अब ये जो धातु बोली गई है, धातु पहले बात परस्मै पदी है,
और हमें क्या करना है, वेट करना है, कहाँ पर करना है, वही होगा बलादि प्रत्ययों में। तो तीन प्रत्ययों में हम दो दो रूप बनाएंगे, 3 प्रत्ययों में। तो 3 प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो ननश, पहली बात तो हमारा ये क्या कहते हैं, मेन प्रक्रिया ननश आया पहले, ननश ही है ना, हाँ ननश प्लस क्या आएगा, था। अब देखिए यहाँ पर ये था प्रत्यय आपका झलादी है कि नहीं है? हाँ। झलादी होने के कारण यहाँ पर नुम आगम होगा, किस सूत्र के द्वारा नुम आगम होगा? मस्जिद नशोर झली, तो नुम का आगम हो गया। तो नुम का आगम करा, फिर अनुस्वार कर दिया, तो ये बन गया इस प्रकार, अनुस्वार बन गया। ननश प्लस था आया। अब इस शाह को क्या करेंगे? नाश्तों से ठ करेंगे। नाश्तु ये शाह है महोदय, नहीं, ये ठ को ठ करेंगे, इसको मूर्धन्य श करेंगे। तो कैसे करेंगे मूर्धन्य शाह? कैसे? किससे करेंगे मूर्धन्य शाह? भ्रश्च भ्रश्च। भ्रष्ट भ्रष्ट से, हाँ। तो शाह को शाह हो जाएगा। अब बताइए आप क्या करेंगे? फिर ष्टुनः ष्टुः। अब स्टू लगाया, अब बताइए कुछ और रह गया? अब बस बन गया ननष्ट, बन गया। ननष्ट बन गया। अब ये तो इसमें ये हो गया, और धातु में पूरी शर्त घट गई नश धातु में, इसलिए ननश और ने अब दूसरे पक्ष में क्या बनेगा? नेश। क्या बनेगा महोदय? नेश। अब नेश, ये तो पता लग गया कि नेश आपका ये जो है नेश आपके बनेगा, पर एक बार नेश में जब इवा लगाएंगे तो नेश इवा, और जब इटागम नहीं करेंगे, वेट धातु है ना इसलिए, तो जब नेश प्लस वा लगाएंगे तो क्या बनेगा? नेशवा, नेशवा। कोई दिक्कत हुई आपको इसको बनाने में? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मन धातु, मन मन। अब ये देखिए, ये धातु आत्मनेपदी है, कैसी है ये? आत्मनेपदी। तो परस्मै पद का विचार नहीं करना है ना, तो थल का विचार करना है। करना है क्या थल का विचार भी? तो बस कुछ नहीं करेंगे, एक ही रूप बनेगा। क्या है? मन धातु है, सारी शर्त घटनी है, तो केवल मेन बना लीजिए। क्या बना लीजिए? मेन। मेन। रम को रेम, रेम। रब को रेब। रेब, लब को लेब। पद को पेद। पेद। तो ये सारे बन गए आपके, हम्म। और कुछ मत करिए, जोड़ते जाइए आप केवल, ठीक है। अब ऐसी धातु बता रहे हैं, ये सारी भी वैसी धातु हैं, अनादेश अभ्यास वाली, एक तो अभ्यास लोप वाली, थली सेठ लिटि सेठ वाली धातु है। इनका भी आप वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको बताया ना सब कुछ, वैसे ही बना लीजिए, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है महोदय। हाँ चलिए, एक चीज आपने एक सेकंड,